हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं आर्टिकल्स ए एंड द, और इसका क्लास हमारा सेकंड है। ए एंड द का तो हमारा क्लास फर्स्ट रहेगा। यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे ए और एन का हम लोग यूज़ किस तरीके से करते हैं, इसके क्या रूल्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, आर्टिकल्स होते क्या हैं, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ निशाद एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। Articles. We must to know that what are articles. Articles are a kind of determiners. Articles क्या होते हैं? एक प्रकार के determiners होते हैं. Now here our question is arises that what are determiners. तो अब यहाँ पे आर्टिकल्स एक प्रकार का डिटरमाइनर है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट आर डिटरमाइनर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं, व्हाट आर डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर आर वर्ड्स दैट कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ नाउन फ्रेजेस बिफोर एनी एडजेक्टिव। दे मोस्टली शो विच और हाउ मच, मैनी और हाउ मैनी वी आर टॉकिंग अबाउट। तो डिटरमाइनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमेशा नाउन और फ्रेजेस के पहले यूज किए जाते हैं, ठीक है, एनी ऑब्जेक्टिव की जैसे। तो और मोस्टली हम वहाँ पे क्या बात करते हैं कि वो कौन सा है और कितना है, हाउ मच और हाउ मैनी हम अगर बात कर रहे होते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दी डिटरमाइनर्स। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, डिटरमाइनर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल हेयर टू अंडरस्टैंड क्लियरली दी meaning. Here are some examples. One is here is given that द मैनेजर। तो द मैनेजर्स आपका क्या है, एक डिफाइन कर रहा है कि ये द मैनेजर यानी कि एक मैनेजर है। अ नाइस डे, माई फैट ओल्ड कैट, दिस हाउस, सम प्रॉब्लम्स, अदर आर्म्स। तो यहाँ पे आपके क्या दे रखे हैं, देयर आर सम एग्जाम्पल्स आर गिवन। आप क्लियरली क्या करते हैं, वन बाय वन करके स्टेप हम लोग समझेंगे तो वो आपका क्लियरली अंडरस्टूड हो जाएगा प्रॉपरली। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको देखिए यहाँ पे कितना समझ में आता है और आप क्या होगा, एक एक डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आफ्टर दैट हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे क्या होता है, आर्टिकल्स एक डिटरमाइनर्स होते हैं, और डिटरमाइनर्स वो वर्ड होते हैं जो नाउन फ्रेजेस से पहले यूज किए जाते हैं एज एडजेक्टिव, और जो हमको इंडिकेट करते हैं कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं और हाउ मच और हाउ मैनी कितने टाइप से बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो आर्टिकल्स होते हैं उनको टू ग्रामेटिकल ग्रुप में क्या किया जाता है, ड्राइव किया जाता है, ठीक है। टू जो हम लोगों के ग्रामेटिकल उसमें ग्रुप में डिवाइड करेंगे आर्टिकल्स को। एक तो आपका आर्टिकल्स हो जाएंगे, सेकंड हमारे क्या हो जाएंगे, क्वांटिफायर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे यहाँ बच्चे, क्वांटिफायर हो जाएगा। तो क्या है, दे फेल इनटू अ टू मेन ग्रुप फ्रॉम अ ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोगों का आपके क्या हो गए, एक तो आर्टिकल्स हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, क्वांटिफायर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्वांटिफायर्स हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल्स के बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल्स मीन्स क्या हो जाएगा आपका, ए एंड द हो जाएगा। आर्टिकल्स मीन्स क्या हो जाएंगे हमारे, ए एंड द हो जाएंगे। तो और आर्टिकल के बाद पढ़ते हैं पॉसेसिव। पॉसेसिव मीन्स होता है बिलोंग टू। पॉसेसिव मीन्स आपका यहाँ पे क्या समझ सकते हैं आप, बिलोंग टू, मतलब ये किसका है। कोई भी अगर हम थिंग्स की बात करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो किसके बारे में बात करते हैं, वो पॉसेसिव में आ जाता है हमारा। आफ्टर दैट बात करते हैं डिमोनिस्ट्रेटिव। डिमोनिस्ट्रेटिव में क्या हो जाएगा, जब हम कोई भी चीज़ इंडिकेट करके बात करते हैं, जैसा पॉइंट करके बात करते हैं, ठीक है, ऐसे हम फिंगर आउट करके बात करते हैं कि दिस इज एन एप्पल। तो ये आपका क्या है, इंडिकेट करके बात करते हैं। या फिर हम लोग इंडिकेट करके बात करते हैं दोज, ठीक है, दोज या दैट आर ट्री, इस तरीके से बात करेंगे तो हम इंडिकेट करके बात करते हैं, वो हमें डेमोन्स्ट्रेटिव में कहते हैं। आफ्टर दैट अब हम लोग यहाँ पे क्या है, जो हम लोगों का आर्टिकल, पॉसेसिव, डिटरमिनर्स और ये हम लोगों का डेमोन्स्ट्रेटिव और पॉसेसिव है। तो ये हमें क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे हमें क्या बताने के लिए, मेंबर्स के हम लोग किस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना। दीज हेल्प्स टू शो विच मेंबर और विच पार्ट ऑफ क्लासेस आर कैटेगरी वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हम लोग किस क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, किस कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल्स, पॉसेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव हमें क्लियरली इसको डिफाइन करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं हमारा क्वांटिफायर्स, ठीक है। तो क्वांटिफायर्स के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। दीज
दीज मोस्टली शो हाउ मच और हाउ मैनी वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पोर्शन, किसी भी चीज़ की कि वो कितना है, क्वान्टिफायर मतलब क्वांटिटी में पूछ रहे हैं, दैट मच मीन्स हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपके क्वांटिफायर्स। वो कैसे बताएगा, एग्जाम्पल जैसे ऑल, सम, ईच, मच, मोस्ट, सेवरल, इनफ, ठीक है, फ्यू, लिटिल, दीज ऑल आर नोन एज आ क्वांटिफायर्स। इन सबको क्या बात करते हैं, क्वांटिफायर्स की बात करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे क्लियरली और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं आर्टिकल्स को। अब आर्टिकल्स को किस तरीके से हम यूज करेंगे वो यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स दैट आर ऑफन यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ नाउन फ्रेजेस। इट मीन्स नाउन फ्रेजेस के से हम लोग स्टार्टिंग में जो यूज करते हैं उनको आर्टिकल्स कहते हैं। दे आर टू टाइप, वन होता है आपका डेफिनाइट आर्टिकल्स और आपका होगा इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डेफिनाइट आर्टिकल, डेफिनाइट मीन्स क्या होता है आपका निश्चित, यानी कि जब हम किसी निश्चित चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं देयर वी यूज डेफिनाइट आर्टिकल्स। तो आपका डेफिनाइट आर्टिकल्स क्या होता है, दा होता है। अगर हम बात कर रहे होते हैं इनडेफिनाइट पॉइंट के बारे में, तो इनडेफिनाइट मीन्स क्या होता है हमारा अनिश्चित। क्या होता है बच्चों, अनिश्चित होता है। अनिश्चित यहाँ पे यूज करते हैं ए और एन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, ए और एन यूज करते हैं। एंड दे बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स। और डेफिनाइट और इनडेफिनाइट दोनों जिस ग्रुप को बिलोंग करते हैं उसको ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर्स बोलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वाई वी यूज आर्टिकल्स, हम लोग आर्टिकल यूज क्यों करते हैं, तो आर्टिकल्स का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर सके थिंग्स के बारे में कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, या जो स्पीकर या जो राइटर या लिसनर है तो वो ये बात को डिफाइन कर सके कि वो डेफिनाइट है या इनडेफिनाइट है। तो हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए आर्टिकल्स का यूज करते हैं। इफ समवन आस्क दैट व्हाई वी यूज आर्टिकल, सो सिंपली यू कैन से दैट आर्टिकल्स कैन शो वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट identifiable things which are known both of the speaker, writer, listener और hearer, definite और indefinite की बात करते हैं कि वो definite है और indefinite है, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, आर्टिकल्स हो जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे ए और एंड क्या होते हैं और इनका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। जिस शब्द से पूर्व ए एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि इट मीन्स फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज वोवल्स और स्वर है तो एन का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज वी विल यूज ए, अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे, एन, आपका ए यूज करेंगे। तो लेट्स टेक अ एग्जांपल, तो आपको क्लियरली वहां पे उसको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अम्ब्रेला दे रखा है। तो अम्ब्रेला, तो आप जैसे कि देख सकते हैं स्टार्ट विद यू, तो यहाँ पे आपका आपने पहले पढ़ा होगा कि आपका जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं ए आई ओ यू से, वहां पे हम एन यूज करते हैं। बट यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट नहीं होता है, स्टार्टिंग लेटर इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आपने इसका लेटर, फर्स्ट लेटर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन। जैसे हम इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं आपका अम्ब्रेला, तो यहाँ का जो हम लोगों का लेटर, आपका जो फर्स्ट सिलेबल आता है वो क्या होता है, आपका अ होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये यूनियन है, तो इसका स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से ये स्टार्ट कैसे आ जाएगा, यूनियन। दैट्स व्हाई वी विल यूज हेयर ए, तब इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। आफ्टर दिस क्या देखते हैं, 1 रुपीज नोट, तो 1 रुपीज में तो ये स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा, 1 से, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 1 रुपीज नोट। अब ये मत सोचिएगा कि ये आपका वोवल से स्टार्ट है तो आप यहाँ पे एन यूज कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करते हैं यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारा यू से होता है। तो प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, मस्ट बी वोवल्स होना चाहिए। बट ये स्टार्ट किससे हो रहा है, यू तो हमारा कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है। हाँ, हम लोगों को पता है ए आई ओ और यू, दीज ऑल नोन एज अ वोवल्स। बट यू है तो यू को अगर हम लोग इसका कोई वर्ड पढ़ते हैं तो उसको प्रोनाउंसिएशन हम कैसे पढ़ते हैं, अ पढ़ेंगे या फिर हम उसका प्रोनाउंसिएशन में अ में लेके जाएंगे, इस तरीके से। तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन में हमारा जो प्रोनाउंसिएशन में क्या आ जाएगा, यू आएगा, तो यहाँ पे यूज करेंगे एन। अब ये लेटर तो स्टार्ट है एच से, बट इसको हम लोग पढ़ते कैसे, इसको पढ़ेंगे तो ऑनेस्ट पढ़ेंगे, हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे। हम इसको क्या रीड करेंगे, ऑनेस्ट रीड करेंगे। क्या रीड करेंगे, ऑनेस्ट। तो इट मीन्स ऑनेस्ट, आपका ए आ गया प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, एन। ही इज एन MLA और MP, तो
MP को अगर हम लिखते हैं MLA को, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे M, ठीक है। तो M इसका भी आपका A से हो गया आ गया, दैट्स वाई वी विल यूज हेयर N, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, N यूज कर रहे हैं। सिमिलरली FIR की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, FIR करके लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम इसका क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लगाएंगे, आपका N यूज करेंगे। ही लॉस्ट एन FIR। आई होप आपको ये क्लियरली हो गया है। आफ्टर दिस आपको यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देने वाले हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रखे हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वन इज डन फॉर यू लाइक एन आवो। तो यहाँ पे आपको करना है डैश अर्ली मीटिंग, डैश यूनिफॉर्म, डैश हाउस, डैश ईओ एंड डैश IPS और ILO, डैश RC वर्कर, डैश UK शिप और यूरोपियन, डैश यंग मैन और डैश हेयर। आपको यहाँ पे पुट करना है, क्या यूज करेंगे आप, ए यूज करेंगे आर्टिकल या फिर एन यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर कोई भी नाउन है उससे पहले एडजेक्टिव आता है तो वहाँ पे हम लोग एन का यूज एडजेक्टिव के पहले यूज करेंगे। जैसे सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो वैसे यूज करते हैं सीता इज अ गर्ल। तो अब यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल एक आपका एडजेक्टिव आ गया है, तो एडजेक्टिव के पहले हम क्या यूज कर लेंगे, आर्टिकल्स यूज कर लेंगे। नेक्स्ट, शी इज एन इंटेलिजेंट लेडी। तो इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव से पहले हम लोग क्या यूज कर लेंगे, एन यूज कर लेंगे। साक्षी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। एक्सट्रीमली हमारा देखो ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव हो गया है, अब एडजेक्टिव में भी हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो एडवर्ब से पहले भी हम लोग क्या यूज कर लेंगे, आपका एन यूज कर लेंगे। और जो भी आपका प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशंस होते हैं, वहां पर भी हम ए एन का यूज करते हैं। और ए और एन का यूज करने का रूल आपका सेम है कि उसी तरीके से यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग अ डॉक्टर एंड इंजीनियर, और अगर आपका कोई भी प्रति माह या प्रति कीमत वस्तु है तो वहां पर भी हम लोग ए एन का यूज करते हैं। जैसे शी कैन रन 12 किलोमीटर एन आवर, ठीक है, क्या है, शी कैन रन 12 किलोमीटर एन आवर। वैसे ही नेक्स्ट हो जाएगा आपका, कुछ भी आप ले सकते हैं, दिस ट्रेन रन 70 किलोमीटर एन आवर, या फिर राइस शेल्स 50 रुपीज अ किलो, ठीक है। तो वहां पे अ किलो मतलब हमने वहां पे पर क्वांटिटी में वहां पे भी ए एन आर्टिकल्स का यूज किया है। और जितने भी हमारे काउंटेबल्स होंगे या हमारी काउंटिंग्स हैं उनके सामने भी हम लोग क्या यूज करते हैं, ए एन का यूज करते हैं। जैसे अ डजन हो गया, 100 रुपीज पेन हो गया, ठीक है, 100 पेन्स हो गया, 1000 रुपीज हो गया, तो यहाँ पर भी हम यूज करते हैं। प्रोफेशंस में हो गया हम लोगों का, या कोई भी वर्ब को एज अ हम लोग नाउन यूज करते हैं, ठीक है। एक और नोट यहाँ पे ऐड कर लीजिए, वो क्या हो जाएगी, वर्ब एज अ नाउन। तो वर्ब एज अ नाउन एक्ट करेगा तो वहां पे भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आपका आर्टिकल यूज कर सकते हैं। जैसे आपके आर्टिकल्स क्या हो जाएगी, अ वॉक डेली, क्या है, अ वॉक डेली। तो इट मीन्स क्या है, हमारा आर्टिकल्स हो गया, वॉक एज अ नाउन यूज कर रहे हैं। आई होप आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ में आता है। अगर आपको समझ में आया है तो आप इसको कमेंट में करके और बताइएगा, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं इसको अपलोड कर लूँगी। वहाँ पे हम लोग डिफाइंड आर्टिकल यानी कि द के बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको क्या हो जाएगा, जितना भी PDF फाइल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।